अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 देखते हैं। इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ट्राइंगल डाटा गिवन है। आप सबसे पहले हम वो ट्राइंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो डाटा गिवन है एल एन लाइन पहले ड्रॉ करते हैं 4.5 सेंटीमीटर। जो आप करेंगे वो आपने लिखते जाना है। मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले ही वो स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हुआ निकलूँगा। ये देख लें, पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने जो करना है अपनी अंग्रेज़ी के अंदर साथ में कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखते जाना है। तो एल एन ड्रॉ करूँगा मैं क्या 4.5 सेंटीमीटर। आपने लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल यूज़ करनी है। इसको उर्फ़ आम में कच्ची पेंसिल कहते हैं, वो यूज़ करनी है। मैं वीडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। 4.5 सेंटीमीटर मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, एल एन। 4 और 5 के दरमियान एक लंबी सी लाइन है, वो हाफ है, तो हम वहाँ तक जाएंगे। 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा हो चुकी है। इसका नाम है एल एन। अंदर की तरफ एक छोटा सा डॉट भी बना दें ताकि मुझे नीडल रखने के लिए एक जगह नज़र आए। एल एन कितना है जी, 4.5 सेंटीमीटर। अब एल एम 6 सेंटीमीटर है। इसके बजाय पहले मैं क्या करूँगा, एल फाइंड करूँगा 105 डिग्री एंगल। जब वो एंगल की लाइन लगेगी फिर मैं उस पर कट करवा लूँगा। ये आपको स्टेप आने आ जाएंगे भी, आप देखते जाएँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एल के ऊपर 105 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, इसको मैं इसके हाफ से थोड़ा कम खोल लेता हूँ अपने हिसाब से। हाँ, सेमी सर्कल बनाए एल के ऊपर। अब आपने इसको छेड़ना नहीं है। ये जो आपने कंपास खोली, इसको अपने आप छेड़ना नहीं है। अब आप यहाँ पे रहते हुए इसकी यहाँ से टच कर रहा है लाइन को, एक कट करें। ये कट कितने की होगी है, 60 डिग्री की। ये 60 की हो गई। और एक और इसके ऊपर रहते, अगले पे रहते हुए आप जब एक आर्क लगाएंगे तो वो कितने की होगी, वो भी 60 की होगी। 60 जमा 60 कितना हो गया, 120। तो 105 इसके कहीं बीच में है। ठीक हो गया। 60 और यानी 120, 60 जमा 60, इसके बीच वाला एंगल फाइंड करते हैं पहले, जो कि ज़ाहिर है 90 है। यानी 60 और अगले 60 के सेंटर में जो एंगल है वो कौन सा है, 90। तो ये भी 90 का एंगल निकल रहा है। इस 90 और इस 120 यानी अगला जो ये 60 का एंगल है जमा ये 90 है, फिर ये अगला 60 है, यानी कि ये टोटल ये 120 वाला एंगल है, 120 वाला। ठीक है, 60 की कट लग रहे हैं। फिर ये 60 वाला है, ये 60 वाला है, इसके सेंटर वाला मैंने यानी एंगल बाइसेक्टर फाइंड किया, तो ये क्या आ गया 90 और फिर उससे आगे क्या है, ये वाला 120। 90 और 120 के जब हाफ फाइंड करूँगा तो वो क्या होगा, 105। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को ड्रा कर लेता हूँ। 90 और 120 को ड्रा कर लेते हैं। उसके सेंटर से हम निकालेंगे क्या हो गया यार, ये आ गया और ये 120 है। 60 जमा 60 120। ये अपनी सहूलत के लिए मैं आर्जी तौर पे ये बना ले रहा हूँ। लेड पेंसिल इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बाद में इनको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये और ये, इसके सेंटर में आर्क लगाऊंगा दोनों पॉइंट पे रहते हुए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 और 120 के बीच वाला एंगल 105। समझ आ गई? ओहो, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये कौन सा वाला होगा, 105 डिग्री। तो लेड पेंसिल यूज़ कर लें। ये बन गया आपका क्या, 105 डिग्री। ये थोड़ा एहतियात से बनानी है, मैं ज़रा वीडियो बनाते बनाते। ठीक है, ये आ गया आपके पास, को लंबा खींच दें। ठीक है, ये आपका बन गया 105 डिग्री। आप देख भी सकते हैं, मैं तकरीबन ये देखें 105 है।
ठीक है, 0, 90, 100 और उसके बाद 105 एंगल बन गया। इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर 105 डिग्री। अब आपने क्या करना है, एल के ऊपर ही आपने 105 डिग्री एंगल बनाना था और एल के ऊपर ही आपने 6 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, क्योंकि एल एन तो हो गया, अब एल के बाद इधर इधर कहीं एम होगा। तो आपने क्या करना है, इसको खोलना है कितना, 6 सेंटीमीटर खोल लें। ये अपनी एहतियात से, मैं कैमरे को भी देख रहा था इसलिए मेरा थोड़ा सा हाथ फिसल जाता है। तो ये आपने 6 सेंटीमीटर इसको खोल लेना है। ये 6 सेंटीमीटर खुल गया, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो अब मैं क्या करूँगा, एल पे रहते हुए एक आर्क लगाऊंगा जो इस लाइन को कट करेगी 6 सेंटीमीटर पे, और यही हमारा क्या होगा, एम। इस एम को, इसको आप नाम दे दें एम। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको आप नाम दे देंगे क्या, एम। एम को अब मिला दें आप ट्राइंगल बनाने के लिए किससे, एन से। ज्वाइन एम विद एन, ये जो लाइन होती है ना जो जा रही है, तो उसको आप एरो दिया करें। तो अब इस इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है इसको आप मिला दें किससे, एन के साथ। ठीक हो गया, एल एन एम। और कि एल और एन की एम की लेंथ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर मेंशन भी कर दें। ठीक हो गया, हमारा परफेक्टली बन गया क्या जी, रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। यहाँ तक के जो स्टेप्स हैं वो मैंने लिखे हुए, वो आपको दिखा देता हूँ। क्या है जी, ये देख लें, पॉइंट 4 तक ड्रा लाइन एल एन ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। अपनी अंग्रेजी में आपने लिखना है, मैंने वक्त बचाया है और ये लिख लिया। एल के ऊपर मैंने क्या किया, 105 का एंगल बनाया। अब वो सारे स्टेप में लिखूँगा, मैंने ये खोला, ये किया, वो किया, बहुत लंबा हो जाएगा। आपने जस्ट शॉर्ट लिखना होता है, टू द पॉइंट। एल के ऊपर फिर मैंने क्या किया, एक आर्क लगाई ऑफ रेडियस। रेडियस जब भी देखो इसको जब भी आप खोलते हैं ना कंपास को, इसका जो खोलने का नाम होता है उसे कहते हैं रेडियस। क्यों, क्योंकि आप जो एक आर्क लगा रहे होते हैं, ये मिसाल के तौर पर, चलो एक मिनट को यहाँ पे देखना, इसकी बैक साइड पे, इसको मैं 6 सेंटीमीटर खोला, जब इसकी मैं आर्क लगाता हूँ तो मैं कहूँगा लेंथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से लेकर बॉर्डर तक जो लाइन जाती है सर्कल के, उसे रेडियस कहते हैं। अगर मैं इसको ड्रा करूँ, इसको मैं ना छेड़ूँ, लाइन ड्रा करूँ, तो ये पूरा एक क्या बन रहा होता है, सर्कल। तो इसलिए इसका जो डिस्टेंस होता है ना, इसको खोलने का नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। देख लें, ये सेंटर से लेकर और ये बॉर्डर तक जो लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट, ये रेडियस होता है। ठीक हो गया। इसलिए आपको जब भी कंपास को खोलने का नाम लिया जाएगा तो उसे कहा जाएगा क्या, एट एल ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड नेम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज एम। ज्वाइन एम विद एल एंड एन एंड फॉर्म द रिक्वायर्ड ट्राइंगल एल एम एन। ट्राइंगल एम एन फाइंड हो गया। अब हमने हर साइड का परपेंडिकुलर या राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है। वो कैसे करना है, वो अभी करते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे एल एम के लिए। अच्छा, थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ। एल और एम पे रहते हुए, एल और एम पे रहते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्क, यानी पहले इसको अपने हिसाब से खोल लें, जितना दिल करता है। वैसे ज़्यादा खोलें ज़्यादा बेहतर है, इसको ज़्यादा मैं खोल लेता हूँ अपने हिसाब से। एल पे रहते हुए ऊपर भी आर्क लगाऊंगा, नीचे भी। एम पे रहते हुए वो उस आर्क को कट कर देगी। ठीक है, करते हैं। एल पे रहते हुए मैं एक आर्क लगा रहा हूँ, ऊपर भी, यानी इस लाइन से, इस साइड से ऊपर भी और इधर नीचे भी। ओहो, एक मिनट, यहाँ पे रहते हुए एल पे मैंने ये आर्क लगाई, और सेम इसी पॉइंट पे रहते हुए मैंने नीचे भी एक आर्क लगाई। एल का काम मुकम्मल हो गया। अब एम पे रहते हुए आप इसी आर्क को कट करें। ये हो गया, तो सॉरी, इसको दोबारा करते हैं एल को, क्योंकि ये यहाँ पे कहीं कट हो रहा है। तो एम पे रहते हुए हमने ऊपर वाली तो कटिंग कर ली है, नीचे वाली करते हैं ये। ठीक हो गया। ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको आप रब कर दें, ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा कम गंद बनेगा। अब आपने क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको मिला दें। लाइन जो बनेगी वो असल में क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। तो आप इसको एहतियात से मिला लें बाय डॉटेड लाइन। जैसे ये ट्राइंगल के अंदर दाखिल होंगे तो
डॉटेड के बगैर वाली यानी कि कंप्लीट लाइन। ठीक है, जैसे ही बाहर आएंगे तो ठीक हो गया। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, जो ट्राइंगल असल में जो हमें चाहिए, जिसके ऊपर हमारा फोकस है, वो तो असल में ये है। लेकिन चूँकि हमने क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन से बाहर इसलिए ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमारा जो है वो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, पूरी लाइन एक गुजर रही है। तो इस तरह आपने ड्रॉ करना है। ये हो गया। ओके, इसका आप नाम रखते हैं, ऐसे छोटा सा कट मार के ऐसे लाइन का नाम रखते हैं। नाम इसका हमने क्या रखना है जी, जो मैंने डाटा में लिखा वही रखेंगे। इसका नाम हमने रखना है OP। इसको किसी एक को O कह दें, इसे आप कहते हैं P। ठीक हो गया। ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये 90 का एंगल भी है और ये इस लाइन को मिड से काट भी रहा है। ठीक हो गया। 90 का एंगल तो बहुत आराम से पता लग जाएगा, ये 90 का एंगल और मिड से काट भी रहा है। वो आप विजुअली इसको आंखों से देख भी सकते हैं, आपको महसूस भी होगा कि ये सेंटर से कटा हुआ है। अच्छा, अब क्या करना है, LM हो गया। सेम यही स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं साइड LN के लिए, साइड MN के लिए। ऐसे ही आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये जो स्टेप है इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये स्टेप मैंने 5 पे लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है जी, एट वर्टिसेस, कोना भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं। एट वर्टिसेस L and M, L और M पे रहते हुए ड्रा इंटरसेक्टिंग आर्क्स अबव एंड बिलो ऑफ द लाइन LM एंड कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP। ये जो भी हमने हरकत की है वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दी। सेम यही स्टेप रिपीट होगा किसके लिए, रिपीट स्टेप 5 फॉर लाइन LN, यानी इसके लिए। साइड या लाइन एक ही बात है, और लाइन MN साइड से ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। एंड कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर QR एंड ST। LN पहले डिस्कस हो रहा है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर QR होगा, और उसके बाद MN बाद में डिस्कस हो रहा है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम क्या रखेंगे हम, ST रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। तो अब मैं करने जा रहा हूँ इसका। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा जी LN, ये वाला। इसको पहले करते हैं क्योंकि मैंने उस डाटा के अंदर भी इसको पहले लिखा हुआ है, तो पहले इसको कर लेते हैं। LN के ऊपर रहते हुए आपने क्या करना है, या ऑलरेडी जितना खुला है उतना यूज़ कर लेता हूँ मैं। L पे भी रहते हुए ऊपर एक आर्क लगाएं, यानी इस साइड्स के ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ये मिक्स हो रही है यार। ठीक है, और इसके बाद N पे रहते हुए उस आर्क को कट कराएं। यहाँ भी कट होगी, नीचे भी कट करवा दें। नीचे बाहर हो गया, नज़र आ गया, ये कट हुआ और एक वो कट हुआ। इसको अब मिला दें उसी तरह डॉटेड लाइन से। ये ठीक हो गया। इसका नाम आपने क्या रखना है जी, इसका नाम रखना है QR रखते हैं। यानी मैं क्यों फिक्स नाम रख रहा हूँ, उसकी वजह ये है, मैंने स्टेप्स पहले से लिखे हुए हैं तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। QR हो गया। ठीक हो गया, जो कि इस साइड LN को कट कर रहा है सेंटर से भी और 90 का एंगल भी बना रहा है। ठीक हो गया, देखिए 90 का एंगल है। ओके, अच्छा अब क्या करना है, LN हो गया। अब MN, क्या आ गया आपकी MN। अब MN के ऊपर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। इसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ और खोल लें, मेरे पास जगह जिस हिसाब से उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो मैं बल्कि नहीं, कम खोलो यार, ये अब आपने अपने हिसाब से करना है। एक इधर लगाएं, एक इधर लगाएं, और एक इधर लगाएंगे। बड़ा शार्प बन रहा है यार, ये गड़बड़ होगी। बल्कि एक बार मैं इसको ना ज़्यादा खोलता हूँ, इसको मैं ज़्यादा खोलता हूँ, ये कम पे मज़ा नहीं आ रहा, ये मिक्स हो रहा है। MN के लिए मैं इसको ज़्यादा खोल रहा हूँ, कंपस को इसको खोलने ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है यार। ये गड़बड़ से मुराद है कि मेरे पास जगह नहीं है ना। तो N के ऊपर भी आप एक आर्क लगाएं ऊपर, N पे रहते हुए यहाँ पे लगा दें, बिल्कुल ही बाहर हो रहा है, यहाँ पे लगा दें, और एक यहाँ पे लगा दें, बड़ी सी लगा दें ताकि पता नहीं कहाँ पे आके मिल जाए। और एक M पे रहते हुए लगाएं आर्क, एक यहाँ कट हो रही है और एक शुक्र है कट होगी, एक यहाँ पे कट हो रही है और एक यहाँ पे कट हो रही है। पहले ना मिक्स हो रही थी, पहले
गड़बड़ हो रही थी, मिक्स हो रही थी, इधर गुंजल बन रहा था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा खोल के बाहर आर्क्स लगवा लिए। अब आपने क्या करना है, इनको मिला देना है। अच्छा, आप चीज़ नोटिस करेंगे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, पहले ज़्यादातर केसेस में जब हम इस तरह की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो ज़्यादातर ट्राइंगल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वो लाइंस, लेकिन इस दफ़ा लाइंस बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक जो साइड होती है ना, उसका एंगल होता है 90 से बड़ा होता है। हाँ, शायद 90 से बड़ा होता है, यानी एक एंगल बड़ा होता है, 90 से बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल। तो एक मिनट, पहले इसको ड्रा कर लो। डॉटेड डॉटेड डॉट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे थोड़ा गाढ़ा। इसका नाम दे दें एस टी। इसका नाम क्या है जी, एस टी हमने पहले से ही लिखा हुआ है। और ये कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे, इसको आई कह दें। ये चूंकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जिसमें एक साइड जो होती है वो 90 से बड़ी होती है, एक जो एंगल होता है वो 90 से अबव होता है, बाकी छोटे होते हैं, तो इसलिए इसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के केस में जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट होगा वो क्या करेगा, वो बाहर बनेगा, ट्राइंगल से बाहर बना करेगा। उसे क्या कहते होते हैं, उसे कहते हैं जी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ही कहते हैं। हाँ ये देखिए, सिंस द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल सो इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। तो इसको हम आई का नाम दे देते हैं अमूमन। तो ये स्टेप्स सारे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फिगर आपके सामने है, ठीक है, और उसके जितने भी स्टेप्स हैं जो आप स्टेप्स करते जाएंगे अपनी अंग्रेज़ी में लिखना है, वो यहाँ पे है। मैं इसको सारे को दिखा दूँ। ये कंस्ट्रक्शन और ये सारे के सारे स्टेप्स आपके सामने आ चुके हैं।